हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। कल मेरा पटना हाई कोर्ट का स्किल टेस्ट था 30 मार्च को। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरह का स्किल टेस्ट का लेवल था, किस तरह का पैसेज आया था और ख़ास करके मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। कोई भी आप स्किल टेस्ट दे रहे हो, चाहे वो एसएससी का हो या फिर चाहे कोई भी अदर स्टेट का कोई कोर्ट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो शॉर्ट हैंड से रिलेटेड वीडियो है, तो आपको इसको पूरा देखना है। बहुत सारा चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लगभग 312 बच्चे का सिलेक्शन हुआ था शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट के लिए, जिसमें से मेरा भी उसमें एक नाम था। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था वो प्री एग्ज़ाम था, जिसमें आपको एक 50 मार्क्स का जिसमें इंग्लिश पूछा गया था, जीके था और कंप्यूटर क्वेश्चन थे। उसके बाद टाइपिंग उसी दिन हो गया था। उसके बाद आपका एक शॉर्ट हैंड पैसेज दिया गया था। शॉर्ट हैंड पैसेज को देखकर आपको उसको इंग्लिश में टाइप करना था। मतलब ये सब एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको 312 बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से मेरा भी नाम था। तो कल एग्ज़ाम था, तो काफ़ी मैं उसके 1 महीने पहले मैंने काफ़ी मेहनत किया था। आपने देखा, मैंने कोचिंग क्लास भी ज्वाइन कर लिया था स्किल टेस्ट के लिए, और मेहनत मैंने की थी क्योंकि मेरा स्पीड उस टाइम 95 था और अभी मेरा जो है 110 स्पीड है शॉर्ट हैंड की। तो कहीं न कहीं देखो 110 पे और जो 95 पे स्पीड जो मैं शॉर्ट हैंड लिखता हूँ, कहीं न कहीं एक्यूरेसी का थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ता है, क्योंकि जैसे आप स्पीड को इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हो तो आपका एक्यूरेसी धीरे-धीरे कम होता चला जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। 105 पर तो मेरा अच्छा खासा एक्यूरेसी आ रहा था, लेकिन 110 पे जैसे मैं जा रहा था ना, तो मेरा थोड़ा-सा एक्यूरेसी ख़राब हो रहा था, ये मुझे ऐसा लग रहा था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब मैं वहाँ पे गया, अपना वेरिफ़िकेशन वगैरह सब हो गया था। उसके फिर अंदर जाके बैठा। 4 मिनट का डिक्टेशन था, इसमें से 100 वर्ड प्रति मिनट बोला गया था। 400 वर्ड थे, है ना। मॉक डिक्टेशन मॉक आया। मॉक तो ईज़ी रहता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो आप ले लो, मॉक तो ईज़ी ही आती है, ठीक है। तो जब मैटर आया तो मैटर एकदम मिक्स था, मॉक भी, है ना, केसी भी था और जो लीगल मैटर्स होते हैं, लीगल पैसेज होते हैं, वो भी था, ठीक है। तो सही था। और उस टाइम तो कुछ नहीं, 1 मिनट का था मॉक, तो अच्छा गया। उसका जब मेन बारी आया एक्चुअल डिक्टेशन की, तो एक्चुअल डिक्टेशन स्टार्ट हुई और मैं लिखा। जो डिक्टेशन का लेवल था मैं बोलूँगा मॉडरेट था, है ना। बहुत ज़्यादा इजी नहीं बोल सकते हैं या बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं बोल सकते हैं। कुछ वर्ड जो उसमें थे वो नए थे। जो मैटर था वो केसी से ही था, केसी और प्लस लीगल था, दोनों था, है ना। सिर्फ केसी ही नहीं था, लीगल भी उसमें ऐड था। ज़्यादातर लीगल ही उसमें था और कुछ-कुछ वर्ड जनरल का भी था। जैसे मैं अब वर्ड बताता हूँ, जो स्टार्ट हुआ था वो ग्रेटफुल वर्ड से स्टार्ट हुआ था, है ना। तो ग्रेटफुल टू दी होम अफेयर्स, कुछ इस तरह से स्टार्टिंग था। मैं उतना याद नहीं है, लेकिन इस तरह से था। और जो कुछ-कुछ वर्ड आया था मैं बता देता हूँ। उसमें आया था आपका रेप आया था, वुमेन आया था, मैरिज आया था, मॉब लिंचिंग आया था, इम्पीचमेंट आया था, क्राइम्स आया था। कुछ इस तरह से मैटर्स थे, है ना। और भी बहुत सारे कुछ वर्ड थे, मुझे याद उतना नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, इस तरह से कुछ दोनों मिक्स थे, केसी भी थे और साथ में आपका लीगल भी मिक्सर थे। और कुछ-कुछ न्यू वर्ड थे जो कि मैं लिख रहा था, हालाँकि मेरी स्पीड 110 थी। वहाँ पे क्या हुआ ना कि जब नया वर्ड आया था, मैं उस वर्ड को लिखने की कोशिश मैं करने लगा, जिसकी वजह क्या हुआ ना कि स्पीड तो मेंटेन थी, फ्लक्चुएशन थी, डेफ़िनेटली फ्लक्चुएशन थी। 105 110 के 7 के आसपास गई थी उसी 4 मिनट में ही। आपका 30-40 सेकंड तक फ्लक्चुएशन थी। तो जब फ्लक्चुएशन थी तो वहाँ पे थोड़ा-सा एग्ज़ाम फ़ियर भी होते हैं। तो मैं लिखा, उसी में एक न्यू वर्ड आ गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, मेरा आएगा कुछ 2, 4, 5 वर्ड जो है ना, मेरा छूट गया। छूटा नहीं, एक्चुअली मैं उसको बोल सकता हूँ कि मैं लिखा, लेकिन उसका आउटलाइन है ना, आउटलाइन ख़राब बन गया, जिसकी वजह से जब मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था बाद में, तो वो मैं नहीं रीड कर पा रहा था। तो ये सब देखो आपको सीखना है, ये सब चीज़ आप जब भी स्किल का तैयारी कर रहे हो तो शॉर्ट हैंड को इतना हल्के में नहीं लेना, इतना आसानी से आपको नहीं देखना है। इसमें आपको सीखो, जो मैं गलती कर रहा हूँ उससे आपको सीखना है, और मैं भी इसको सुधार करूँगा। कहीं न कहीं आपको अगर 100 का डिक्टेशन या स्किल टेस्ट बोला जा रहा है और एग्ज़ाम में लेकर आपको कम से कम 115 तो आपको मिनिमम लेकर जाना ही है, अगर ग्रेड सी अगर आप चाह रहे हो तो। क्योंकि फ्लक्चुएशंस होते हैं, और अगर 80 का कर रहे हो तो आपको कम से कम 95 के आसपास आपको लेकर जाना है, तभी आपको क्वालीफ़ाई कर सकते हो। और फर्स्ट टाइम था मेरा 100 WPM में, इससे पहले कभी किया नहीं था। और ओवरऑल एग्ज़ाम अच्छा गया। बाकी जितने भी थे, जो वर्ड मेरे छूट गए या फिर मैं नहीं पढ़ पाया कुछ वर्ड,
बाकी जो था मैंने लिखा, अच्छे से लिखा, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। होप क्लियर हो या ना हो, मुझे इससे कोई डज़न्ट मैटर। लेकिन मुझे लगता है कि हो भी सकता है ना, डिपेंड करता है कि देखो एसएससी में क्या है कि हमें पता रहता है कि कितना इसका एवोल्यूशन प्रोसेस कैसा है ना? कहाँ पे हमें फुल स्टॉप लगाना है, क्या है, कितना मार्क्स कटेगा, सब हमें पता रहता है। लेकिन बाकी एग्ज़ाम में हमें कुछ नहीं पता है ना? तो पटना हाई कोर्ट के जो स्किल है इसमें कुछ हमें पता नहीं कि कितना मार्क्स कहाँ कटेगा, नहीं कटेगा, कहाँ पे हाफ मिस्टेक है, कहाँ फुल मिस्टेक है, और ये सब कुछ भी नहीं पता है। तो इससे क्या होता है कि सर आपको क्या, अब किस तरह से हमने टाइप किया उस पर डिपेंड करता है। हमने जिस तरह से टाइप किया क्या पता वो उस तरह से वैलिड ना हो, है ना? वो कहा जा रहा था कि से आपको कहीं भी फुल स्टॉप नहीं लगाना है, कहीं कॉमा नहीं लगाना है, कहीं पे भी कैपिटल वर्ड नहीं लिखना है। तो ये सब मुझे थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया किस तरह से करना है, लेकिन फिर भी जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया था मैंने उसको फॉलो किया। बाकी देखते हैं कैसा रिज़ल्ट आता है, हो या ना हो। वो तो अपना मैंने 100% एफ़र्ट दिया था, फर्स्ट टाइम था 100 WPM पे। देखते हैं क्या होता है रिज़ल्ट, लेकिन कुछ इस तरह से मैंने आपको रिव्यू दिया। आई होप कि ये अच्छा लगा और इससे आपको कुछ सीखना है। सीखना यही कि आपको शॉर्टहैंड को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और स्पीड के साथ-साथ आपको एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है। और एक्यूरेसी जैसे ही आप ध्यान दोगे ना, तो आपका क्या होगा कि अगर आपका थोड़ा-सा स्पीड भी कम है तो आपका एक्यूरेसी अच्छा हो जाएगा। लेकिन सबसे बढ़िया कि आपको एग्ज़ाम में फ़ियर जो होता है ना, वो हैंड शेक करना, वो नहीं होना चाहिए। और वो तभी होगा हैंड शेक, तभी आपका करने लगेगा जब आपका या तो फर्स्ट टाइम स्किल दे रहे हो या फिर आप स्किल दे रहे हो तो आपका स्पीड थोड़ा कम है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आप पैनिक कर जाते हो, हैंड शेक करने लगता है। इस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करना है ना? मैं भी उसको कोशिश करने ये कर रहा हूँ, कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालाँकि होता नहीं मुझे पता है, लेकिन डिक्टेशन को लिखते टाइम मेरे माइंड में कुछ और आ गया, जिसकी वजह से क्या होगा कि मुझे ऐसा लगा कि इस वर्ड को मैं लिख दूँ, जो भी वर्ड मेरे से नहीं हो रहा था, मुझे लगा उस वर्ड को क्यों छोड़ूँ, मैं लिख दूँ, जिसकी वजह से आएगा कुछ वर्ड जो है ना, मेरे से 2-3 वर्ड छूट गया, बाकी वर्ड तो मैं लिखा तो उसका आउटलाइन जो है ख़राब हो गया। तो पैसेज सही था, मॉडरेट, ईज़ी टू मॉडरेट कहेंगे, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था। सीट हो सकता है भर जाए पूरा कंप्लीटली, लेकिन यही था। अगर आप पटना हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट, अब जब भी एग्ज़ाम अगर आता है इन फ्यूचर, 2023 में आया था, अब जब भी आता है या फिर पटना हाई कोर्ट स्टेनो से आता है, तो आप इस वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप सारा डिक्टेशन आप प्रैक्टिस करो, चाहे जनरल हो, चाहे लीगल हो, चाहे केसी हो, आपको सब प्रैक्टिस करके जाना है, तभी आप एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर सकते हो। अगर देखो एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई असली टेस्ट होता है ना शॉर्टहैंड का, आपका यही सब एग्ज़ाम में होता है। आपका एसएससी सबसे ईज़ी होता है ना, स्किल टेस्ट मैं बोलता हूँ एसएससी का होता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं जिसका स्किल टेस्ट इतना ईज़ी होता हो जितना एसएससी का होता है। एसएससी का डिक्टेशन फिक्स है, जो पढ़ना है वही आना है ना? और एसएससी में क्या होता है, पढ़ने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। 10 मिनट तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा शॉर्टहैंड लिखने के बाद, और एक्स्ट्रा आपको क्या होगा कि आपको आधा घंटा वेरिफ़िकेशन वो करवाते हैं, जिसकी वजह से आपको उसी में बहुत लोग पढ़ते भी रहते हैं डिक्टेशन। तो असली जो शॉर्टहैंड का टेस्ट है आपको इसी में होता है, आप कितना लेवल हो, आप इसको क्लियर कर पाते हो नहीं क्या कर पाते हो, तो यही होता है अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, अदर एसएससी के अलावा जो दे रहे हो। तो ये है, आपको सब कुछ करना है, केसी करो, लीगल करो, जनरल भी पैसेज करना है, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में जनरल भी पूछे जाते हैं, लगे हैं अब, तो वो सबको आपको करना है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे आपको इस तरह से मैं जो भी एग्ज़ाम दूँगा स्किल टेस्ट का रिव्यू इस तरह से मैं करते रहूँगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में।